So now this is the next paragraph now. Would somebody like to read it? शेयर यार बेटा, आपको रीड करना है? वुड यू रीड इट? किसी को रीड करना है? रेज योर हैंड, आई विल अलाउ यू टू रीड दिस. जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आपके पास टेक्स्ट बुक भी होगी. दिस इज पेज नंबर 2, द वाइज कैलिफ. Somebody wants to read the next paragraph, you can read it. It's also mentioned here, it's there on the screen. All right, I'll just explain it now. देखें, जब वो केस आया ना तो फिर उन्होंने पूछा भी व्हाट इज द डिस्प्यूट. ये है क्या डिस्प्यूट? यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड डिस्प्यूट? डिस्प्यूट किसे कहते हैं? कल में कल भी मैंने बताया था. यू नो व्हाट इज दिस डिस्प्यूट? व्हाट इज द डिस्प्यूट? डिस्प्यूट के लिए एक और वर्ड आप यूज कर सकते हैं. डिस्प्यूट को FIGHT, फाइट भी कह सकते हैं. ओके, क्या फाइट है, क्या आर्ग्यूमेंट क्या है. ओके, आर्ग्यूमेंट का वर्ड भी यूज हो सकता है, फाइट भी कह सकते हैं. आस्क द कैलिफ. तो जो उनके जो खलीफा हारून रशीद थे, जो कैलिफ थे, उन्होंने पूछा व्हाट इज द डिस्प्यूट, भाई क्या मसला क्या है. तो फिर उन्होंने बताया, देखो दिस इज बेसिकली इन्वर्टेड कॉमर्स. ये जो इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमर्स में जो बात आती है, देख रहे हैं आप यहाँ, वैसे एक यहाँ 2 इन्वर्टेड कॉमर्स है तो यहाँ भी 2 होने चाहिए. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. जो उन्होंने बात कही थी एग्जैक्टली वही है. अच्छा, यहाँ मैं ग्रामर की एक और बात आपको बता दूं कि ये देखिए, यहाँ इन्होंने शायद ऐसे किया नहीं है कुछ जगहों पे. ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क या जो फुल स्टॉप या इस तरह की कोई चीज यूजुअली होती है, ये इन्वर्टेड कॉमर्स से पहले आती है. इट विल नॉट कम आफ्टर द इन्वर्टेड कॉमर्स. ऑलराइट, यहाँ इन्होंने शायद मिस्टेक कर दी है या क्या यहाँ प्रॉब्लम है ये. अच्छा, these two men here are fighting over this horse. उन्होंने अब वो बताया, these two men here are fighting over this horse. Each one of them claims and swears that this horse is his. आप समझे प्रॉब्लम उन्होंने बताया. लेकिन फुल स्टॉप असल में मेरे ख्याल में तो प्रॉब्लम नहीं, इन्वर्टेड कॉमास यहाँ बाद में आने चाहिए. एनीवे, these two men here are fighting over this horse. Each one of them claims and swears that this horse is his. दोनों आदमी हैं, इनका जो फाइट है वो है इस हॉर्स के बारे में. एंड बोथ ऑफ देम क्लेम. क्लेम मींस वो दावा कर रहे हैं. बोथ ऑफ देम आर सेइंग एंड स्वेयर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वेयर? उर्दू में हम कहते हैं ना कसम खाना. तो दोनों दावा भी कर रहे हैं, कसम भी खा रहे हैं. बोथ ऑफ देम क्लेम एंड दे स्वेयर दैट दिस हॉर्स इज theirs. वो कह रहे हैं कि भी हमारा हॉर्स है. वो एक आदमी कह रहा है मेरा है, दूसरा भी कह रहा है. Now this is a very difficult case. आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक तरफ एक बंदा कह रहा है दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी, एंड द सेम थिंग इज बीइंग सेड बाय द अदर पर्सन. ओके, अच्छा, नाउ लुक एट दिस नेक्स्ट. Step forward, the caliph ordered the well-dressed man, and let's hear what you've to say. अब ये कैलिफ ने ऑर्डर दिया, ये कैलिफ की लाइन है. ठीक है, ये जो कह रहा है ना स्टेप फॉरवर्ड. Step forward, the caliph ordered the well-dressed man. जो वो वेल ड्रेस्ड, जो उनमें से 2 थे ना, हमने कल डिस्कस किया था. वन वाज अ वेल ड्रेस्ड मैन, ही लुक्ड a very decent, and he belonged to, it seemed as if he belongs to a very good family. And the other one was actually dressed in rags. ये कल हमने डिस्कस किया था. And he looked like a beggar. In fact, he was a beggar. तो जो वेल ड्रेस्ड मैन था, उनको पहले ऑर्डर दिया. उनको कहा कि लेट्स हियर व्हाट यू टू से. ये यू जो आपको पता है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्शन. इट मींस, मैं यहाँ लिख देता हूँ आसानी के लिए. यू का मतलब है बेसिकली यू हैव. यू अंडरस्टैंड? यू मींस यू हैव. एंड लेट्स हियर व्हाट यू टू से. ओके, व्हाट यू हैव टू से, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम आपकी बात सुनते हैं.
अच्छा, आपके सामने प्लीज बुक भी रखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ पंक्चुएशन के एरर्स हैं। देखिए दोबारा इन्होंने यहाँ फुल स्टॉप को बाद में यहाँ मेंशन किया है। दिस फुल स्टॉप एक्चुअली शुड बी बिफोर द इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास इसके बाद आने चाहिए। ऑलराइट, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर फिर कंफ्यूज ना हो जाए। द मैन सेड टू द कैलिफ, अब वो बहुत आप देखिएगा ये जो मैन है, रिस्पेक्टेबल जो सिटीजन है, इसकी जरा लैंग्वेज देखिएगा कि भाई अच्छे अंदाज में किसी के सामने कैसे बात की जाती है। मतलब अगर कोई डिस्प्यूट भी हो, कोई लड़ाई भी हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई हम शोर शराबा शुरू कर दें, अरे नहीं भाई ये तो ये बात है, ये बात है। नो, यू हैव टू टॉक इन अ वेरी पोलाइट वे, you have to be decent and you have to behave like an educated person। कोई आपको बिल्कुल ऐसे बिहेव नहीं करना कि आप से पता चले कि यार he has got no manners। तो this person is talking in a very nice manner। ये बहुत अच्छा उनका एक डिसेंट और लॉक्वेंट एक तरीका है बात करने का। ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, ये because he is talking to the caliph, he is talking to a very senior person, so that is why he is talking in, he is addressing the caliph by saying, "O leader of the faithful, I beg to be, I beg to believe me that whatever I say in your presence shall be the truth।" वो कह रहे हैं ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, यानी ए हमारे लीडर। फेथफुल मीन्स मैंने आपको कल भी बताया था, वफादार, अच्छे लोगों को कहते हैं, यानी अच्छे लोगों के लीडर, आप हमारे लीडर हैं। आई बेग टू बिलीव मी दैट, मतलब मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप इस बात का यकीन करेंगे, दैट वॉट एवर आई से इन योर प्रेजेंस शेल बी द ट्रूथ। ट्रूथ इज द फैक्ट, द रियलिटी, whatever I am saying is the reality। Now he's starting his story, what happened। थोड़ा सा एक अच्छे स्टाइल से उनको वो करने के बाद कह रहे हैं, this morning when I was riding to the city I saw this beggar limping limping along ahead of me। Did you notice this word limping? Limping किसे कहते हैं? Can anybody tell me over here what is the meaning of limping? Limp, limp, and then ing, limping। Yes, Mohammed Talha has raised his hand। Yes beta। सर इंतजार में। Intizar is not the proper translation। Is there anybody else? कोई और? Limping is basically walk with difficulty, you know। मैं बहुत easy आपको इसका वो बता रहा हूँ, walk with difficulty, थोड़ा मुश्किल से चलना। कोई पैर में जिसके थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, वो यूँ मुश्किल से चलते हैं, जरा लंगड़ा कर चलना, या इस तरह जैसे कहते हैं कोई डिसेबिलिटी होती है किसी की, तो वो बेगर इस तरीके से, आपको पता है ये बेगर्स वगैरह इस तरीके से बाज शायद कुछ होते भी होंगे और वैसे बहुत ऐसी एक्टिंग भी करते हैं। तो ये कह रहा है ये जो इन्होंने कहा कि भाई इस मॉर्निंग व्हेन आई वाज राइडिंग टू द सिटी, ठीक है, आपको पता है देखिए हॉर्स हो गया, साइकिल, मोटरसाइकिल के लिए वर्ड यूजुअली राइडिंग यूज होता है। आप ज्यादातर यूं कहते हैं भाई आई वाज राइडिंग अ बाइसिकल, आई वाज राइडिंग अ बाइक, आई वाज राइडिंग द हॉर्स, ठीक है। आई वाज ड्राइविंग इस तरह नहीं यूज होता यूजुअली, आई वाज राइडिंग। तो ही इज सेइंग दैट आई वाज राइडिंग टू द सिटी, मैं अपने हॉर्स पे राइडिंग कर रहा था टू द सिटी। दैट टाइम आई सॉ दिस बेगर लिंपिंग अलोंग अहेड ऑफ मी। अहेड ऑफ मी, वो उनके आगे आगे ऐसे लिंपिंग, ऐसे टंगड़ा के चल रहा था। तो उसके बाद जब इन्होंने इसको देखा कि भाई ये इस तरीके से चल रहा है, तो ये जो
On hearing the sound of my horse's hoofs, hoofs आप उसको कह लें कि जो पैर होते हैं वो घोड़े के जो फुट, इसको इजी इंग्लिश में अगर आप कहना चाहें तो यहाँ फुट लिख दें या फीट लिख दें प्लूरल। जो हो घोड़ों की जो एक आवाज होती है ना, टकड़क टकड़क टकड़क, तो वो उसने जब आवाज सुनी, ऑन हियरिंग द साउंड ऑफ माय हॉर्सेस हूव्स, ही टर्न्ड राउंड एंड मोशनड टू मी टू स्टॉप। उसने यूं इशारा किया मुझे कि भाई प्लीज स्टॉप। ठीक है, तो वो फिर उसने कहा आई पुल द रेन्स ऑफ माय हॉर्स। ठीक है, ये अब एक और वर्ड आपके लिए यहाँ पर आया है, आई पुल्ड द रेन्स ऑफ माय हॉर्स। ये आपको पता है एक जैसे वो बेल्ट से बंधे हुए होते हैं ना हॉर्स के, वो आप पुल करते हैं तो हॉर्स रुक जाता है। ठीक है, स्ट्रैप्स, जो लॉन्ग स्ट्रैप्स होते हैं, आसान जबान में समझने के लिए आप बेल्ट कह दें, स्ट्रैप्स कह दें, घोड़े की जो वो लगाम खींचते हैं ना इस तरह। एक और इंग्लिश में इसके लिए वर्ड आप स्ट्रैप्स लिखना चाहें तो स्ट्रैप्स लिख दें, या उसका जो बेल्ट है वो बेल्ट उन्होंने पुल किया तो हॉर्स क्या हुआ, वो रुक जाता है, उससे वो समझता है कि भाई वो बेसिकली उस वही उसका आप समझ लें स्टेयरिंग है ना। आप उसको यूं इस तरफ से पुल करेंगे तो एक तरफ टर्न हो जाएगा, एक तरफ पुल करेंगे तो दूसरी तरफ टर्न हो जाएगा, इसकी कुछ एक प्रॉपर तरीका होता है। तो दिस इज द सिग्नल, व्हेन यू पुल द रेन्स द हॉर्स अंडरस्टैंड्स दैट ही हैज टू स्टॉप नाउ, सो द हॉर्स स्टॉप्ड। अब उसने क्या कहा, he begged me to give him a ride up to the city gate। उसने कहा यार प्लीज आई वांट टू गो टू द सिटी गेट, ये डेस्टिनेशन है, ओके, ये इनका, ये इनकी डेस्टिनेशन है। आ, ये ड्रॉप ऑफ जो आजकल आप उसमें आता है ना गूगल मेडिसिन का ड्रॉप ऑफ जो है, ये सिटी गेट है। उसने कहा भाई गिव मी अ राइड एंड आई वांट टू गो टू द सिटी गेट। ही वाज लेम, लेम मतलब वो डिसेबल था, पैर से माजूर था, लंगड़ा था वो। तो जो सिटीजन था, जो बहुत वेल एजुकेटेड, और इसने सोचा कि यार आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम, सो आई पुल्ड हिम अप बिहाइंड मी ऑन द हॉर्स। ने कहा भाई मुझे इसके ऊपर थोड़ा तरस आया, आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम। आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम मतलब कि मुझे थोड़ा तरस आया, मैंने कहा कि चलो लेट्स पुल हिम, एंड आई मेड हिम सिट बिहाइंड मी। व्हेन वी रीच्ड द सिटी गेट आई स्टॉप्ड एंड टर्न्ड राउंड टू हेल्प हिम गेट डाउन। सिटी गेट आ गया, फिर में जो हमारा डेस्टिनेशन थी, जो सिटी गेट था वो आ गया। तो मैं वहाँ स्टॉप, आई स्टॉप्ड ओवर देयर एंड सो दैट दिस मैन कुड गेट डाउन, ताकि वो नीचे उतर सके। यू अंडरस्टैंड? अच्छा, दिस इज आवर लेसन फॉर टुडे। ओके,